हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुणोदय क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी का 13 दिसंबर 2021 वाला प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी का। तो ये मेरा पहला प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने आपको श्लोक्स में टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, एसएससी लेवल का, बैंकिंग लेवल का नहीं, एसएससी लेवल करा दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जा करके देख लें। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में FOX फोक्स को क्या बोलता है? तो फोक्स को बोलता है, वो फोक्स को क्या बोलता है? 6 बोलता है। लायन को 8 बोलता है। तो बताना है उसी कूट भाषा में टाइगर को क्या बोलेगा। तो देखेंगे फोक्स में कितने अल्फाबेट हैं। आप बोलोगे 3 अल्फाबेट हैं, तो 3 को 2 से गुणा करा, कितना बन गया? 6 बन गया। लायन में कितने अल्फाबेट हैं? तो लायन में 4 अल्फाबेट हैं, 4 को 2 से गुणा करा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। देखेंगे टाइगर में कितने अल्फाबेट हैं? तो टाइगर में 5 अल्फाबेट हैं, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वो कह रहा है, विकल्पों में 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है, संगत है यानी समान है, एक जैसे हैं, और कोई एक असंगत है, यानी कोई एक ऑप्शन ऐसा है, 3 ऑप्शन एक जैसे हैं किसी ना किसी तरीके से, एक ऑप्शन अलग है, तो वो अलग देखेंगे। तो यहां देखेंगे, यहां कितने अल्फाबेट हैं? 4 अल्फाबेट है। यहां कितने अल्फाबेट हैं? 5 अल्फाबेट है। यहां 4 अल्फाबेट हैं और यहां कितने हैं? 4 अल्फाबेट हैं। तो देखो 3 ऑप्शन में क्या है? 4 अल्फाबेट हैं। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 5 अल्फाबेट हैं, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो व्यक्ति कह रहा है, यदि मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र देविका का पिता है तो देविका के दादा का मेरी बहन से क्या संबंध होगा? तो देखेंगे भाई इसमें क्या कह रहे हैं, कोई व्यक्ति है। तो देखो हम क्या करते हैं, हम फैमिली ट्री बनाते हैं। तो फैमिली ट्री बनाने में क्या करते हैं, जो माता पिता होते हैं वो ऊपर आते हैं, उनसे ऊपर दादा दादी आते हैं, और जो भाई बहन होते हैं वो बराबर में आते हैं, और जो क्या होते हैं बच्चे वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं? नीचे आते हैं। तो इस हिसाब से फैमिली ट्री बनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिनोट करने की। तो कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, प्लस माइनस से पुरुष और महिला को डिनोट कर देते हैं। कुछ क्या करते हैं, किसी भी साइन से आप डिनोट कर सकते हो, कुछ ट्रायंगल और सर्कल से करते हैं। तो हम यहाँ जो डिनोट करेंगे वो करेंगे, जो पुरुष को हम डिनोट करेंगे, पुरुष को करेंगे हम ट्रायंगल से डिनोट, और जो महिला को हम डिनोट करेंगे वो किससे डिनोट करेंगे? सर्कल से। आपकी इच्छा हो तो आप प्लस माइनस जैसे भी कर सकते हो, कुछ प्लस माइनस से डिनोट करते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखें जो भी बंदा बात कर रहा है उसको मान के चलेंगे वो एक्स बंदा है कोई। तो कोई व्यक्ति है एक्स, तो एक्स व्यक्ति क्या कहता है कि मेरी बहन, यानी एक्स व्यक्ति की बहन, तो एक्स व्यक्ति की बहन लड़की होगी, यानी कि इसको सर्कल बनाना है, यानी कि इसकी कोई बहन है। अब बहन भाई है तो उनको देखने के लिए, चाहे ताकि हमें देखते ही पता चल जाए इनके बीच क्या रिलेशन है, तो उनके बीच में हम कुछ साइन लगा देते हैं। जैसे ये भाई बहन हो तो इनके बीच में क्या आ जाएगा? बराबर का साइन आ जाएगा, यानी कि एक्स की ये बहन है। अब इसकी जो बहन है, इसकी क्या है? सास का इकलौता पुत्र। तो इसकी जो बहन है, इसकी सास, तो इसकी सास होगी, तो इसकी सास कब होगी भाई? पहले इसका क्या होगा? पति होगा। तो ये पति पत्नी है, तो ये प्लस साइन से देखते ही पता चल जाएगा कि ये जो है ये पति पत्नी है। तो हम पति पत्नी के बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। तो कह रहा है इसकी सास, तो इसकी सास क्या होगी? इसका पति होगा, और इसकी पति की जो माता होगी, इसके पति की जो माता होगी, ये एरो दर्शाता है कि ये इसके बच्चे हैं। तो इसकी जो क्या हो गए, इसका जो पति होगा, इसकी जो माता होगी, इसकी सास होगी। अब इसकी सास का क्या है? इकलौता पुत्र, सास का इकलौता पुत्र। तो ये इसकी सास है, उस सास का इकलौता पुत्र इसका पति ही हो जाएगा। पति इकलौता पुत्र देविका का पिता है, यानी कि इसकी सास का जो इकलौता पुत्र है वो किसका पिता है? देविका का पिता है। यानी कि ये पिता है किसका? देविका का पिता है। ये देविका का पिता है। तो देविका के दादा, तो देविका के दादा, तो देविका के दादा कौन होंगे भाई? ये देविका के पिता हो गए, और ये कौन हो गई? दादी हो गई। ये इनकी मम्मी है तो ये क्या हो जाएंगी? दादी। अब ये दादी हैं तो कोई दादा भी होंगे, तो ये कौन हो जाएंगे? देविका के दादा हो जाएंगे। तो देविका के दादा का बताना है एक्स की बहन से क्या संबंध है, यानी कि एक्स की बहन का ये कौन लगा, यानी कि देविका का दादा एक्स की बहन का क्या लगा। तो ये कौन है?
भाई ये इसका बेटा है तो इसका ही बेटा होगा। तो ये कौन हो जाएगा, ये इस औरत का ये कौन होगा, पति, और पति का कौन होगा, ये पति का पिता होगा। तो क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। यानी एक्स की बहन के साथ इसके दादा का, देविका के दादा का क्या संबंध होगा कि वो ससुर होगा। तो इसका ससुर ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 7 मित्र पी, आर, एस, टी, यू और बी एक ही पंक्ति में अध्यापक की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। आर, यू और क्यू के बीच में है। तो देखेंगे भाई कोई सात मित्र बैठे हुए हैं, तो पहले इन 7 मित्र को बैठा लो। आप 7 मित्र को बैठा लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 मित्र बैठे हुए हैं। अब पहली लाइन में क्या कह रहा है, आर, यू और क्यू के बीच में है। तो जो आर है वो किसके बीच में है, यू और क्यू के बीच में है। यू और क्यू के बीच में है। तो एक तो कंडीशन ये बन सकती है कि आर के दाईं ओर यू हो, और दूसरी क्या कंडीशन बन सकती है, आर के दाईं ओर क्यू हो। तो यू इधर आ जाएगा। यानी कि दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं यहाँ पर, कि आर के दाएं यू भी हो सकता है और क्यू भी हो सकता है। तो ये दोनों कंडीशन बन सकती हैं। फिर क्या कहता है, पी टी और बी के बीच में है। तो जो पी है वो किसके बीच में है, एक तो टी के और किसके बीच में है, बी के बीच में है। तो टी के और बी के, अब हमें यहां भी नहीं पता है तो पी के दाएं है टी या बाएं है टी, तो ये भी नहीं पता है। तो दूसरी कंडीशन यहां भी बन जाएगी, यानी कि पी के बी दाएं भी हो सकता है और बाएं भी हो सकता है। तो इधर कौन आ जाएगा, टी। यानी कि यहां भी 2 कंडीशन ये बन सकती हैं। उसके बाद क्या कहता है, क्यों एस के बाएं तीसरे स्थान पर है। क्यों बैठा हुआ है एस के बाएं तीसरे स्थान पर। तो क्यों बैठा हुआ है, तो एस, भाई एस यहां पर है। अब एस का बायां, तो बोर्ड पर क्या होता है, पेपर पर क्या होता है, जो हमारा दायां होता है वो उसका भी दायां होता है, और जो हमारा बायां होता है उसका भी बायां वही होता है। तो भाई ये कौन है, एस है। अब एस के क्या है, बाएं ओर बैठा है, बाएं तीसरे बैठा है क्यों, तो एस है। एस का बायां इधर होगा, तो पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, क्यों। यानी कि एस के बाएं तीसरे बैठा हुआ है क्यों। तो एक कंडीशन बन जाएगी ये। उसके बाद टी और एस दोनों छोरों पर बैठे हुए हैं, यानी कि दोनों छोरों पर टी और एस बैठे हुए हैं। तो देखेंगे, अगर मान के चलो बाएं छोर पर टी बैठा होगा तो दाएं छोर पर कौन बैठा होगा, एस बैठा होगा। और अगर बाएं छोर पर एस बैठा होगा तो दाएं छोर पर टी बैठा होगा। ये दोनों कंडीशन बन सकती हैं। हमें नहीं पता है टी दाईं ओर है, छोर पर है या बाएं छोर पर है, तो ये दोनों ही कंडीशन बन जाएंगी। उसके बाद अब देखते हैं, अब सवाल से हमें यही जानकारी मिली, इसके अलावा हम सवाल को कितना भी पढ़ें कोई जानकारी हमें नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले देखेंगे इसको। तो ये क्या कह रहा है, एस के कौन है, बाईं ओर है क्यों। अगर मैं मान चलता हूं कि एस ये है, ये एस बैठा हुआ है, तो क्या बाईं ओर क्यों आ सकता है, तो बाईं ओर कभी नहीं आ पाएगा क्योंकि इसके इधर कोई व्यक्ति है नहीं। और एस बैठा हुआ है धोरे पर, तो एस यहां पर नहीं आ पाएगा, यहां पर नहीं आ पाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। यानी कि एस बाएं छोर पर कभी नहीं बैठ पाएगा क्योंकि क्यों बाईं ओर नहीं बन पाएगा। तो कंडीशन ये बनेगी। अब क्या होगा, एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो देखो 2 स्थान खाली पड़े हैं, इसके बाद 2 स्थान खाली हैं, फिर है कौन, क्यों। तो एस के 2 स्थान खाली हैं, फिर क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा। उसके बाद अब ये तो कंडीशन पता चल गई कि दाईं ओर एस है और बाईं ओर टी है। अब कोई भी कंडीशन आप फिल कर सकते हैं। तो देखेंगे टी के बाद क्या आएगा, पी। तो देखो हम कंडीशन ये वाली नहीं बना पाएंगे कभी भी, क्यों, क्योंकि क्या होगा, पहले टी आएगा, फिर टी के बाएं क्या आ जाएगा, पी आएगा, फिर क्या आएगा, बी, और टी छोर पर बैठा हुआ है, तो ये कंडीशन नहीं बन पाएगी। तो फिर ये बनेगी, यानी कि टी पहले आएगा, टी के बाद कौन आएगा, पी, और पी के बाद कौन आएगा, बी। तो ये वाली कंडीशन यहां पर सही होगी। उसके बाद इन दोनों में देखते हैं कौन सी कंडीशन। तो पहले कौन है, क्यू। तो क्यू के बाद कौन है, अगर हम इसको देखते हैं तो क्यू के बाएं आर और फिर यू। तो क्यू के बाएं हम किसी को बैठा नहीं पाएंगे, तो ये वाली कंडीशन नहीं बन पाएगी। तो फिर कौन सी बनेगी, ये क्यू के दाईं ओर कौन हो जाएगा, आर, और आर के दाईं ओर कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। अब सवाल में क्या बोल रहा है, टी के दाएं तीसरे स्थान पर जो टी है, तो टी यहां पर बैठा हुआ है, टी के दाएं तीसरा, तो दायां इधर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि टी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो कौन बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक स्थान पर आ सकता है। तो देखो जब भी अल्फाबेटिकल सीरीज ऐसी आए तो हम क्या करते हैं, पहले अल्फाबेट को पहले से और दूसरे को दूसरे से, अगर 3 की या 4 की बने तो तीसरे को तीसरे से और चौथे को चौथे से ही मिलाते हैं। जैसे यहाँ पहला अल्फाबेट है बाई, यहाँ पहला अल्फाबेट है बी, यहाँ एस, यहाँ पी, यहाँ एम, यहाँ जे। तो पहले हम इसी सीरीज को सोल्व करेंगे, यानी कि बाई, फिर बी, एस, पी, एम, जे और फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। तो बाई कितने पर होता है, तो बाई 25 पर होता है, बी 22 पर, एस 19 पर, पी 16 पर, एम 13 पर, जे 10 पर। तो 25 से 22 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3, 22 से 19 -3, फिर ये -3। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हर बार वो क्या कर रहा है, -3। तो जे 10 पर है, 10 में से -3 करें कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 7 पर क्या होता है, जी। यानी कि पहला अल्फाबेट तो हमें पता चल गया, पहला अल्फाबेट क्या होगा, जी होगा। तो जी डी में है या ए में है। उसके बाद हम दूसरे को दूसरे से, यहाँ दूसरा सी है, यहाँ दूसरा आई है, यहाँ दूसरा ओ है, फिर यू है, फिर ए है, फिर जी है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो हम ये सीरीज देखेंगे। तो अब हम क्या है, डायरेक्ट इनका नंबरिंग कर लेंगे। सी कितने पर होता है, 3 पर। उसके बाद आई कितने पर होता है, 9 पर। उसके बाद ओ 15 पर, फिर आएगा यू 21 पर, फिर आएगा ए 1 पर, फिर आएगा जी 7 पर, और फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। तो देखो 3 से 9 करने के लिए +6, 9 से 15 +6, 15 से 21 +6, अब 21 से 1 हो रहा है, तो 21 से आगे कितने बचे, 5। तो 5 अगर मैं 21 में 5 जोड़ूंगा तो 26 हो जाएगा, लेकिन 1 जोड़ना है तो 26 के बाद फिर से क्या है, ABCD स्टार्ट हो जाती है, यानी कि फिर 6 जोड़ने के बाद क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी 21 में 6 जोड़ दूँ तो फिर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, यानी कि ए ही आएगा। फिर +6 और फिर साथ में +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 पर क्या होता है, एम। यानी कि शुरू में क्या आएगा, पहला अल्फाबेट क्या आएगा, जी, और दूसरा अल्फाबेट क्या आएगा, एम आएगा। तो GM किस में है, डी ऑप्शन में है, तो यही आंसर हो जाएगा। छठा, अगला देखते हैं। अगले में क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में न्यूज़पेपर को ODXTQ ZQDS लिखा जाता है। तो देखेंगे, पहले इसको लिख लेंगे। उसके बाद इनका नंबरिंग कर लेंगे। तो N कितने पर होता है, 14 पर E, 5 पर W, 23 पर S, 19 पर P, 16 पर A, 1 पर P, 16 पर E, 5 पर R, 18 पर। इसको क्या लिखा है उसने, ODXTQ ZQDS इन पर नंबरिंग करेंगे। O 15 पर T, 20 पर X, 24 पर T, 20 पर Q, 17 पर Z, 26 पर Q, 17 पर D, 4 पर S, 19 पर। तो देखें क्या कर रहा है, 14 से कितना हो गया, 15, उसके बाद 5 से कितना हो गया, 20 हो गया। उसके बाद E 5 पर, ओ D था, सॉरी यहाँ पर D है, T नहीं है, D है। तो और D कितने पर होता है, 4 पर। तो D कितने पर होता है भाई, 4 पर। ये गलत हो गया था भाई, ये D है दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, D आएगा, D। और D कितने पर होता है, 4 पर। तो देखो यहाँ 14 से 15 हो गया, यहाँ 5 से 4, यहाँ 23 से 24, यहाँ 19 से 20। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, +1, यहाँ पर क्या हुआ है, -1, फिर क्या हुआ है, +1, फिर +1, फिर +1, फिर -1। भाई 1 से 26 हो रहा है, -1, फिर क्या हो जाएगा, +1, और यहाँ पर क्या हुआ है, -1, और यहाँ पर क्या हुआ है, +1। तो देखेंगे यहाँ ज़्यादातर +1 हो रहा है, लेकिन -1 हुआ है कहाँ पर, पहले दूसरे पर, ये और ये 3 जगह। अब यहाँ देखेंगे 3 जगह -1 क्यों किया है। तो देखो एक तो -1 यहाँ पर हुआ है, एक -1, दूसरा -1 यहाँ पर हुआ है, और तीसरा -1 यहाँ पर हुआ है। तो देखो यहाँ पर -1 क्यों किया गया है। तो देखो -1 क्या हुआ है, आपको पता होगा बोविल होते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से, A, E, I, O, U, यानी कि जितने भी बोविल हैं, एक तो A, E, I, O, U, इनमें से जो भी आए हैं
उनमें क्या करा है, -1 करा है, और बाकी शेष सभी में क्या करा है, +1 करा है। तो देखेंगे यहाँ पर C, तो C में C बोविल नहीं होता है तो +1 होगा, C में +1 होगा, क्या आ जाएगा D। उसके बाद H बोविल नहीं होता है तो H 8 पर होता है, फिर 9 पर क्या हो जाएगा I। O 15 पर होता है तो देखो O क्या होता है, बोविल होता है, तो इसमें से -1 होगा ना कि +1, तो -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, 14 पर क्या होता है N। उसके बाद तो देखो DIN, तो DIN तो इनमें 3 में है, फिर क्या आएगा, तो ये तो गलती हो जाएगा। उसके बाद DIN, अब देखो C, तो C पर में क्या होगा, +1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा D आ जाएगा। फिर O में क्या आएगा, O बोविल होता है तो फिर क्या आ जाएगा N हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा N हो जाएगा। फिर L कितने पर होता है 12, 12 में 1 जोड़ेगा तो 13 हो जाएगा, 13 पर क्या होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखेंगे L कितने पर होता है 12 पर होता है, तो 12 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, 13 पर क्या होता है M होता है, 13 पर M होता है। तो देखो यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर M आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा B सही हो जाएगा, पूरा निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सातवें क्वेश्चन की ओर, तो देखेंगे यहाँ 93:36 समानुपात 83 और क्वेश्चन मार्क है। देखो इसमें क्या होते हैं, हमारे कई आंसर आ जाते हैं, लेकिन हम क्या होते हैं कुछ को प्रायोरिटी देते हैं, जैसे वर्ग और घन को हम प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद क्या होता है गुणा भाग को, इस तरीके से इसमें कुछ प्रायोरिटी होती है। जब मैं चैप्टर कराऊंगा उसमें विस्तार से बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम जो ट्रिक या तरीका लगाते हैं इसमें, वो सबसे पहले ये तरीका देखते हैं कि कहीं वर्ग या घन वगैरह तो नहीं हो रहा। अगर वो होता है तो सबसे पहले वही लगाते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का नियम लगाते हैं, फिर वर्ग घन, फिर जोड़ना घटाना, फिर भाग गुणा, इस तरीके से। फिर क्या करते हैं इलॉजिकल होते हैं कुछ। तो देखो भाई 93 से 36 कैसे बनेगा, तो देखेंगे ये एक पूर्ण वर्ग संख्या दिख रही है हमें, और पूर्ण वर्ग है, किसका वर्ग बन रहा है 6 का वर्ग बन रहा है 36। तो पहले हम वर्ग या घन का लगाएंगे क्योंकि अभाज्य संख्या तो इनमें से है नहीं। तो देखो 6 का स्क्वायर, अब यहाँ से 6 कैसे बन सकता है, तो देखो अगर मैं 9 में से 3 घटा दूं, यानी कि 9 में से 3 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर कर दूं तो कितना बन जाएगा 36। तो ये लॉजिक यहाँ भी लगना चाहिए। तो देखेंगे 8 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी डिफरेंस लेकर के यूनिट, इनके जो डिजिट हैं, डिजिट का डिफरेंस लेने के बाद उनका स्क्वायर कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वीकार का जो संबंध दास, अच्छा भैया अधूरा छपा हुआ है, ये सवाल किस क्या है अधूरा छपा हुआ है। हालांकि ये क्या होता है सादृश्यता चैप्टर से है। तो देखो सादृश्यता चैप्टर में क्या होता है, ये हालांकि ये रीजनिंग के सवाल नहीं होते, कुछ जीएस जैसे होते हैं, तो ये उसी में से है। अब यहाँ हिंदी का ज्ञान होगा तो उसी तरीके से होगा। अब देखेंगे स्वीकार, अब ये तो सवाल ही अधूरा है, तो चलिए इसको अलग देखेंगे, फिर बाद में बता दूंगा मैं आपको। स्वीकार का जो संबंध है, अब संबंध नहीं बताया यहाँ कौन सा शब्द आएगा, चलिए भाग बता दूंगा बाद में आपको। नो, देखेंगे 6 लड़कियां ABCD E और F एक गोल मेज के चारों ओर बैठी हैं, उनमें सभी मेज के केंद्र की ओर अभिमुख हैं। B और D के बीच में E नहीं बल्कि कोई और लड़की बैठी है। A F के बाएं बैठी है, C A के दाएं चौथे स्थान पर है, तो A के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले गोल मेज पर सभी को बैठाते हैं। तो कितने हैं 6 हैं, तो 6 हैं तो पहले 6 को बैठाओ। तो पहले हमने 6 डॉट लगा लिए हैं, यानी कि इन स्थान पर बैठाना है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, चारों मेज के चारों ओर बैठी हैं, उन सभी में मेज का केंद्र की ओर, यानी सभी का मुख जो है वो अंदर की ओर है, सभी का मुख अंदर की ओर है। बी और डी के बीच में ई नहीं है, यानी कि बी और डी जो हैं, जो बी और डी हैं इनके बीच में ई नहीं है, इनके बीच में ई नहीं है, बल्कि कोई और लड़की बैठी है, यानी कि इनके बीच में
ई नहीं है, इसके अलावा कोई एक लड़की बैठी जरूर है। उसके बाद क्या कहता है, ए एफ के बाएं बैठी है, जो ए है वो एफ के बाएं बैठी है, तो जो ए है वो एफ के बाएं बैठी है, तो ये एफ है, एफ का बायां कौन सा हो जाएगा, ये, तो एफ का बायां इधर हो जाएगा, यानी कि ए जो बैठी है वो एफ के बाएं बैठी है। उसके बाद कहता है सी ए के दाएं चौथे स्थान पर है, जो सी है वो ए के दाएं चौथे स्थान पर है, तो ए का दायां चौथा, तो ए का दायां चौथा किधर हो जाएगा भाई, तो ए का दायां चौथा इधर हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथे, चौथे स्थान पर कौन है, सी है। तो कह रहा है ए सी ए के दाएं चौथे स्थान पर है, तो सी है ए के दाएं चौथे स्थान पर, तो ये हो जाएगा। उसके बाद ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, तो भाई अगर इस सवाल को हम अब कितनी बार पढ़ लें, हमें इससे ज़्यादा जानकारी, इन 3 जानकारों से ज़्यादा जानकारी कभी नहीं मिलेगी। तो अब इसको इस डायग्राम में अरेंज करते हैं। तो देखेंगे तो सबसे पहले हमें ये ज़्यादा व्यक्ति एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे कोशिश करते हैं हम सबसे ज़्यादा का जो ग्रुप बना हुआ है उसको बैठाया जाए। तो देखो ए है, अब ए का हम स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हैं, ए को यहाँ बैठा लो, यहाँ कहीं भी, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो मान के चलते हम कि ए यहाँ पर है, तो ए यहाँ पर है, तो ए के दाएं चौथा, तो ए के दाएं चौथा कौन है, सी, तो ए का दाएं किधर होगा, इधर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि ए के दाएं चौथा क्या हो जाएगा, सी। अच्छा, इसमें बताना क्या है, तो उसने बोला है ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो ए का बायां कौन सा होगा, ये, तो ए का बायां पहला ये दूसरा ये, तो देखो यही हमें बताना था। तो कहने का मतलब था हमारा आंसर जो निकल सकता था वो केवल इससे निकल सकता था, इनकी हमें कोई ज़रूरत थी नहीं। क्यों, क्योंकि उसने हमें सी का इधर से स्थान दे दिया है और सी का इधर से स्थान बूझ लिया है, यानी कि इधर से स्थान उसने हमें सी का दे दिया है और इधर से स्थान बूझा है, तो इस वजह से हमें इस लाइन के अलावा किसी और लाइन की ज़रूरत थी नहीं। लेकिन मान के चलो कि इसके अलावा अगर वो कुछ और बूझ लेता तो फिर तो हमें पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा, तो हम पूरा सवाल को सोल्व करते हैं। हालांकि हमें इस सवाल को जैसे एग्जाम में आया था इसको पूरा सोल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं थी। तो हमें ये बताना, आंसर तो हमें पता चल ही गया, क्या आएगा इसका आंसर, सी आएगा। लेकिन चलिए फिर भी इसको पूरे को अरेंज करते हैं। क्या कहता है वो, उसके बाद ए जो बैठा हुआ है वो एफ के बाएं बैठा हुआ है, तो जो ए बैठा हुआ है एफ के बाएं, तो भाई एफ के बाएं बैठा हुआ है, सॉरी दाएं, एफ के दाएं ए के दाएं बैठा हुआ है एफ, तो ए का दायां, तो ए का दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ए का दायां इधर हो जाएगा, यानी कि एफ यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाले हमने फिल कर दिया है। उसके बाद देखेंगे इनको, तो कह रहा है बी और डी के बीच में ई नहीं है। तो देखो अगर मैं बी को यहाँ बैठाऊँ, अगर मैं बी को यहाँ बैठाऊँ तो फिर देखो डी यहाँ नहीं आ सकता है और डी यहाँ भी नहीं आ सकता, तो बी यहाँ नहीं बैठ पाएगा, ना डी बैठ पाएगा। तो अगर मैं बी को यहाँ बैठाऊँ, अगर मैं बी को यहाँ बैठाऊँ तो देखो डी यहाँ नहीं बैठ पाएगा, लेकिन डी यहाँ बैठ पाएगा। तो अगर बी यहाँ होगा तो डी यहाँ हो जाएगा, और देखो बीच में ई भी नहीं है, तो ये कंडीशन सही हो जाएगी। लेकिन यहाँ बी क्यों, यहाँ डी भी तो बैठ सकता है, और अगर यहाँ मैं डी को बैठाऊँगा तो फिर बी को यहाँ बैठना पड़ेगा। उसके बाद बी और डी के बीच में ई नहीं है, कंडीशन सही हो रही है, तो ई कहाँ पर आएगा, केवल एक स्थान ये खाली बचा हुआ है, ई यहाँ पर आएगा। तो कहने का मतलब है हम इन दोनों में नहीं बता पाएंगे यहाँ पर कहाँ पर बी आएगा और कहाँ पर डी आएगा। अब वो इसमें से सवाल में से कुछ भी पूछ ले, हम सभी का आंसर दे देंगे। लेकिन एग्जाम के हिसाब से हमें इसका सारा सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, केवल इसी से आंसर मिल रहा था। तो उसने क्या बोला है कि ए के दाएं चौथे स्थान पर क्या हो जाएगा, सॉरी ए के बाएं दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आंसर तो यही था जो कि हमारा प्रारंभ में ही आ गया था। अगला देखेंगे, दस देखेंगे। वो क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, यानी कि इसका इससे जो संबंध है इसका इससे बताना है क्या संबंध होगा। तो देखेंगे सबसे पहले प्राइस, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको लिख करके सबसे पहले आप नंबर डाल लिया करो। प्राइस को उसने क्या लिखा है, एस क्यू डी जे टी एफ। अब देखेंगे पी कितने पर होता है, 16 पर, आर 18 पर, आई 9 पर, सी 3 पर, ई 5 पर, एस 19 पर। इसको देखेंगे एस 19 पर, क्यू 17 पर, डी 4 पर, जे 10 पर, टी 20 पर, एफ 6 पर। तो देखेंगे 16 से 19 प्लस 3, लेकिन यहाँ क्या होगा -1, फिर क्या हो गया +5। तो ये तो लॉजिक लग नहीं रहा है। लेकिन आप नंबर को देखो, तो यहाँ देखो 18 से क्या हो गया भाई 19 + 1, 16 से कितना हो गया 17 + 1, 3 से कितना हो गया
4 प्लस 1, 9 से कितना हो गया 10 प्लस 1, 19 से कितना हुआ है 20 प्लस 1 और 5 से कितना हुआ है प्लस 1। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल है, क्रॉस में प्लस 1 कर रहा है। अब आप बोलोगे आप कैसे कर रहे हो, तो देखो इसमें जो बनता है ये कोडिंग डिकोडिंग का ही कोडिंग डिकोडिंग का ही है ये सवाल, बस देने का तरीका अलग है। तो आप ध्यान रखना, कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात करी जाए तो उसमें टोटल 7 ही टाइप बनते हैं, 7 से 8वां टाइप बनता नहीं है। तो ये उसमें से क्या आता है, जो मैं कराता हूँ तो मैं आपको कराऊंगा, उसमें केवल 7 ही टाइप बनते हैं। कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम छोटा हो चाहे बड़ा हो, 7 से 8वां टाइप बनता नहीं है। तो ये कौन सा है, ये उसमें दूसरा टाइप है, ठीक है। तो जब मैं उसको कराऊंगा तो आपको सातों के सातों टाइप कराऊंगा, कहने का मतलब एक भी सवाल फिर बचेगा नहीं। तो इसमें क्या कर रहा है, क्रॉस करके प्लस 1 कर रहा है। तो देखेंगे इसको क्यू यू ए एल एम एस, तो देखो क्यू कितने पर होता है 17 पर, क्यू 17 पर, यू 21 पर। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 22 पर कौन होता है बी, आर है या 17 है, 17 में 18 हो जाएगा, 18 पर क्या होगा आर। तो शुरू में बी और आर आएंगे, तो बी और आर यहाँ पर तो है नहीं। उसके बाद क्या होगा, एल कितने पर होता है 12 पर, तो 12 में 1 जोड़ें कितना हो जाएगा 13, 13 पर कितना होता है एम। उसके बाद ए 1 पर होता है, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बी। तो बी आर एम बी, तो बी आर एम बी इसी में है, आगे देखने की जरूरत नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, बी आर एम बी टी एन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो कहने का मतलब है आप इसमें कैसे भी देख सकते हैं, आप चाहे ऐसे भी आ सकता है ये आंसर और ये आंसर ऐसे भी आ सकता है। तो हमें क्या करना होता है, दोनों साइड को देखना पड़ता है, यानी कि हमें क्षैतिज रूप से भी देखना पड़ता है और हमें क्या है लंबवत रूप से भी चेक करना पड़ता है, हमें खुद ऑब्जर्व करना पड़ता है। और ये आप ऑब्जर्व कैसे कर पाओगे, जब आप 10-20 या सवाल लगा लोगे, आप थोड़े बहुत प्रैक्टिस सेट लगा लोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा देख करके कि उसने कर क्या रखा है। तो यहाँ कोशिश करेंगे देखने की कि उसने कर क्या रखा है। तो वह यहाँ देखेंगे 60, अगर मैं 60 में से 27 को घटाऊं तो कितना बचेगा 33, कितना बचेगा 33 आएगा। और मैं 33 को 3 से भाग कर दूं तो क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा कि नहीं, तो आप बोलोगे बन जाएगा। अगर ये लॉजिक हमने यहाँ पर लगाया है तो इन तीनों में है, तो यही लॉजिक क्या है इनमें भी लगना चाहिए। तो 200 में से 101 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 99 बचेगा, और मैं 99 को भी 3 से भाग करूंगा तो क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो ये लॉजिक यहाँ पर भी लग गया, तो यहाँ भी यही लगाएंगे। 160 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 156, 156 को 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो कितना आएगा 52। तो यहाँ कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में है। यानी कि नीचे वाले के दोनों का डिफरेंस लेने के बाद वो 3 से भाग कर रहा है, तब ऊपर वाली संख्या बन रही है। चलिए इसको देखते हैं। 24, 31, 39, 48, 58 और क्या है 69। तो देखो हमारी सीरीज चेक करने का एक तरीका होता है, अगर सीरीज तेजी से बढ़ रही हो तो वर्ग घन या गुणा भाग देखते हैं, हम गुणा वगैरह देखते हैं। लेकिन अगर सीरीज बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है तो हम प्लस माइनस देखते हैं। फिर तो देखेंगे ये सीरीज बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रही है, तो 24 से 31 हुआ तो प्लस क्या हो गया 7 हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस 7 हो जाएगा। उसके बाद 31 से 39 करने के लिए कितना करना पड़ेगा, प्लस के 8 हो जाएगा, यहाँ प्लस 8 हो जाएगा। फिर 39 से 48 करने के लिए प्लस के 9, फिर 48 से 58 करने के लिए 10, फिर 10 से फिर कितना जोड़ना पड़ेगा 11, और फिर कितना जोड़ना पड़ेगा 12, यानी कि 69 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। यानी कि 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस तरीके से जोड़ रहा है सभी में। चलिए भाई इनको देखते हैं कथन निष्कर्ष को। ये चैप्टर मैं आपको पूरा करा चुका हूं, अगर आपने ये नहीं करा है तो इसको देख लें एक बार, अगर ये नहीं देखा है, क्योंकि मैंने आपको ये वेन डायग्राम से नहीं 150 मेथड से कराया है। तो देखेंगे
ये क्या है, सभी है, ये 100% जानकारी देता है, इसलिए छात्र पर क्या आएगा, 100 आएगा। ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसलिए शिक्षक पर क्या आएगा, 50 आएगा। ये भी देखो टोटल जानकारी देता है, कुल जानकारी देता है, तो ये भी क्या आएगा, 100 आएगा। और ये भी पॉजिटिव है, तो इस पर प्रोफेसर पर क्या आएगा, 50 आएगा। मैंने आपको बताया था निष्कर्ष चाहे केवल पहले से निकले, चाहे केवल दूसरे से, चाहे दोनों को मिलाकर के निकले, निगेटिव रिजल्ट कभी नहीं आएगा। तो कभी नहीं आएगा, तो ये निगेटिव कभी नहीं हो सकता है, यानी कि ये सही कभी नहीं हो सकता। ये पहले ही नियम से गलत हो गया है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो पहले क्लास देख लें। ये मैंने पूरा चैप्टर आपको एसएससी लेवल का करा दिया है। उसके बाद अब देखेंगे सभी छात्र और प्रोफेसर। तो देखो यहाँ छात्र है लेकिन प्रोफेसर नहीं, यहाँ प्रोफेसर है लेकिन छात्र नहीं। तो छात्र पहले में, प्रोफेसर पहले में है, प्रोफेसर दूसरे में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों कथनों को मिलाना पड़ेगा। यानी कि ये जो निष्कर्ष बना है ये पहला और दूसरा दोनों को मिला करके बना है। उसके बाद क्या है, प्रोफेसर और छात्र। तो यहाँ प्रोफेसर छात्र है, प्रोफेसर नहीं। और ये भी देखो प्रोफेसर छात्र से है, तो ये भी क्या होगा, यानी कि ये दोनों ही जो बने हैं ये किससे बने हैं, प्रोफेसर और छात्र, ये दोनों ही कथनों को मिलाकर के बने हैं। तो दोनों कथनों को, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनसे रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन जो कॉमन टर्म भी हो, तो देखो यहाँ कॉमन टर्म भी है शिक्षक, ये 50 है, ये 100 है, तो कम से कम एक की वैल्यू 100 है, तो ये आपस में जुड़ जाएगा। छात्र के हिसाब से तो देखो सारे सही होने हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 100 है, हम केवल 50 के हिसाब से चेक करेंगे। तो ये देखेंगे ये पॉजिटिव है, ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो प्रोफेसर पर क्या आएगा, 50 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी प्रोफेसर ने 50 रुपये कमाए हैं और 50 खर्च करा है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद इसको देखते हैं, तो ये सभी है, तो प्रोफेसर पर क्या आएगा, 100। प्रोफेसर कितने कमा रहा है, 50 रुपये, खर्च कितने कर रहा है, 100। ऐसा नहीं कर पाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि दूसरा और तीसरा गलत हो जाएंगे, केवल पहला सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल पहला निष्कर्ष, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकती है। तो देखो यहाँ 5 है, फिर 35 है, फिर 7 है, फिर 63 है। तो यहाँ देखें क्या लॉजिक हो सकता है। तो देखो 35 क्या होता है, 7 पंजे 35, तो देखो 5 सत्ते 35, यानी कि अगर मैं इन दोनों की आपस में गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब देखो 7 नम 63, तो अगर इन दोनों की गुणा कर दूं तो फिर क्या आ जाएगा, 63। ऐसे क्या होगा, 11 की 9 में गुणा करेंगे तो 11 नम 99 आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 99 आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, केवल हमें ऑब्जर्वेशन करना था। इसको देखते हैं। यदि गुणा का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है प्लस और प्लस का अर्थ है गुणा, तो निम्न में से व्यंजक का मान कितना होगा। तो देखो वही 240 है, 240 के बाद क्या है, गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या है, माइनस, यानी कि माइनस के क्या हो जाएगा, 20। अब देखेंगे भाग है, तो भाग का अर्थ क्या है, प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा, 5। उसके बाद प्लस है, तो प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, कितना है, 30। तो पहले आपको बोर्ड मास का नियम पता होगा। तो बोर्ड मास में क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट वगैरह को सोल्व करते हैं। आप देख लेंगे एक बार बोर्ड मास। तो पहले बी से क्या होता है, ब्रैकेट, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ओ से क्या होता है, ओफ का मतलब होता है का, फिर हम का वाली गुणा करते हैं। का वाली गुणा करने के बाद क्या आता है, डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड, पहले फिर हम भाग करते हैं। फिर भाग के बाद क्या होता है, एम से होता है मल्टीप्लाई, तो फिर हम गुणा करते हैं। उसके बाद क्या आता है, ए से क्या होता है, ऐड, यानी कि हम उनको जोड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, सबट्रैक्ट, यानी कि हम फिर माइनस करते हैं। तो देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में ना तो ब्रैकेट है, इसमें ना तो का वाली गुणा है, उसके बाद ना ही इसमें भाग है, तो सबसे पहले क्या बच रहा है, एम। तो पहले हम इसमें जो भी मल्टीप्लाई होगी पहले मल्टीप्लाई करेंगे। हम ये नहीं करेंगे 20 और 5 25 फिर 30 की गुणा करेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 50 की 30 में गुणा होगी, कितना हो जाएगा, 150। उसके बाद अगर मैं आपको बता दूं कि चाहे आप फिर जोड़ लो चाहे पहले इनमें से घटा लो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप पहले फिर जोड़ लो चाहे घटा लो। तो देखो 150 में से आप पहले 20 माइनस कर लो, फिर उसको 240 में जोड़ लो, या पहले 240 में से 120 घटा लो फिर इसमें जोड़ लो, कोई बात फर्क नहीं पड़ता है। तो 240 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 220, और 220 में क्या करेंगे, 150 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 370। बहुत ही आसान सवाल था ये आपका।
अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। देखो ये सीरीज जो होती है ये भी काफ़ी आती है, एक दो सीरीज तो ये मिलती ही मिलती है। इसका बहुत ही आसान नियम होता है, इनको हम अल्फ़ाबेट गिनते हैं। अगर अल्फ़ाबेट मान के चलो 12 हों तो 12 हों तो इसके फैक्टर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 4। तो या तो वो 3 3 के पेयर बना सकता है, 3 3 के नहीं तो 4 4। फिर ज़्यादातर क्या आते हैं 15 आती हैं, तो 15 में क्या है 5 गुणा 3, तो या तो 3 3 के पेयर बनाता है, 5 5 के, इसी तरीके से। या 16 आ जाए तो 4 गुणा 4 बनता है, तो 4 4 के पेयर बनाता है। वो मैं इसकी क्लास लूँगा आगे तब बताऊँगा डिटेल में इसको। तो यहाँ अल्फ़ाबेट गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ 15 हैं। अब जब 15 की बात करी जाए तो या तो 3 3 के पेयर बना रहा होगा वो, या 5 5 के। तो अब देखेंगे अल्फ़ाबेट कितने हैं। तो यहाँ जेड भी है, टी है, बी है, एक्स है। तो यहाँ बहुत सारे अल्फ़ाबेट मिल रहे हैं, तो हम पहले इसको 5 5 में तोड़ेंगे। अगर मान लो ABC या XYZ ऐसे ही 2 3 ही होते तो फिर हम 3 3 में तोड़ते। तो ये डिपेंड करता है कितने अल्फ़ाबेट हैं। तो यहाँ अल्फ़ाबेट ज़्यादा है इसलिए हम इसको पहले कोशिश किस में करेंगे 5 5 में तोड़ने की। तो 5 5 में तोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, इसको सीरीज को यहाँ से अलग कर लेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5, इसको यहाँ से अलग कर लेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5, तो 5 5 की हमने 3 सीरीज बन जाएगी क्योंकि 15 अल्फ़ाबेट थे। अब देखेंगे, देखो यहाँ ये वाली सीरीज 5 की जेड से स्टार्टिंग है, यहाँ नहीं पता क्या आएगा, ये भी जेड से स्टार्टिंग है, ये भी जेड से स्टार्टिंग है, ये भी जेड से स्टार्टिंग है। उसके बाद इसको देखें, ये बी से एंड है, ये भी बी से एंड है। तो कहने का मतलब है ये सेम लग रही हैं। देखो यहाँ पर क्या है, सेकंड लास्ट क्या है, यहाँ पर डी, यहाँ भी सेकंड लास्ट डी है। तो कहने का मतलब है ये सीरीज क्या है, सेम है। तो देखो यहाँ शुरू में जेड है, यहाँ स्टार्टिंग में जेड है, तो इस वाली सीरीज में भी स्टार्टिंग में क्या आएगा, जेड आ जाएगा। यहाँ दूसरे नंबर पर क्या है, एक्स है, यहाँ दूसरे नंबर पर नहीं पता है तो इसको अभी छोड़ दो, हो सकता है एक्स ना हो। फिर यहाँ तीसरे नंबर पर टी है, यहाँ भी तीसरे नंबर पर टी है, तो यहाँ भी देखो फिर तीसरे नंबर पर टी ही आएगा। यानी कि हमें अल्फ़ाबेट इन तीनों को मिलाने के बाद पता चल रहा है कि तीनों सेम ही हैं। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या है, एक्स है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा दूसरे नंबर पर एक्स, यहाँ भी दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर देखेंगे तो यहाँ चौथे नंबर क्या है, डी है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर पर यहाँ क्या आ जाएगा, डी। क्यों, क्योंकि यहाँ भी चौथे नंबर पर डी है और यहाँ भी चौथे नंबर पर डी है, तो ये दोनों फिल होगा ये। अब देखो यहाँ लास्ट में क्या है, बी है, यहाँ भी लास्ट में बी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ तीसरे नंबर पर क्या है, टी है, यहाँ भी तीसरे नंबर पर टी है, तो यहाँ भी तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, टी। तो क्या होगा, एक्स डी जेड, एक्स डी जेड बी एक्स टी, यानी कि पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये होता है इसका मेथड, इसको सीरीज को सोल्व करने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब एक संख्या को 25 के वर्ग से घटाया जाता है तो यह उस संख्या का 24 गुना हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो मैथ का ही सवाल है लेकिन है बहुत ही आसान। तो कह रहा है जब एक संख्या को 25 के वर्ग से घटाया जाता है, तो वो संख्या बतानी है, तो मान के चलो वो संख्या क्या है, मान के चलो वो संख्या x है। तो कह रहा है जब एक संख्या को 25 के वर्ग से घटाया जाता है, तो 25 के वर्ग से, जब एक संख्या को 25 के वर्ग से घटाया जाता है, यानी संख्या x थी 25 के वर्ग में से घटाया जाता है, तो उस संख्या का मतलब होता है गुणा, 124 गुना हो जाता है। तो उस संख्या का क्या होता है, 124 गुना हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। तो देखो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, और बराबर ये माइनस एक्स इधर जाके प्लस एक्स हो जाएगा। तो 124x में x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 125x। अब देखो 125 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो ये कितनी बार कटेगा, 5 बार। x का मान कितना आ जाएगा, 5। उसने बोला था संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या हमने x मान रखी थी, तो x का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये मैथ का सवाल था आपका। 18, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्पों में से उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं, यानी कि डिक्शनरी वाला है शब्दकोश। तो देखो ये सवाल क्या होता है, आसानी जो होता है ये ऑप्शन से बहुत आसान होता है। देखो यहाँ सभी ऑप्शन में स्टार्टिंग में या तो एक आ रहा है या 2 आ रहा है, तो हमें इन ऑप्शन को देखने के बाद ये तो पता चलता है या तो पहला शब्द पहले आएगा या दूसरा आएगा, इसके अलावा कोई आ नहीं पाएगा, ये ऑप्शन बता रहे हैं। तो हम पहले और दूसरे की तुलना करेंगे। तो देखो ये CLA यहाँ पर भी है, CLA यहाँ पर भी है, तो पहले 3 शब्द तो बता नहीं पाएंगे। उसके बाद चौथा क्या है, R है, R 18 पर आता है और I 9 पर आता है, यानी कि I पहले आता है,
आर बाद में आता है तो पहले दूसरा आएगा, जब दूसरा पहले आएगा, यहाँ शुरू में ए एक है तो एक नहीं आ पाएगा, तो इसमें क्या होगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ भी 2 1 है और यहाँ भी 2 1 है, यहाँ भी 2 1 है, तो पहले 2 से तो पता नहीं चल पाएगा, लेकिन उसके बाद क्या आता है 3 और 4, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4, तो हमें ये पता चल रहा है इन 3 ऑप्शन से या तो पहले तीसरा आएगा या पहले चौथा आएगा। तो देखो यहाँ तीसरे और चौथे की तुलना करेंगे, तीसरे और चौथे की, तो देखें यहाँ CL CL, यहाँ A है, A पहले आता है, E बाद में, तो तीसरा पहले आएगा, और तीसरा पहले आएगा तो देखेंगे यहाँ 2 के बाद यहाँ क्या है 3 है, और यहाँ भी 2 के बाद 3 है, यहाँ 4 है, ये गलत हो जाएगा। अब देखेंगे 2 1 3 यहाँ पर भी है, 2 1 3 यहाँ पर भी है, तो अब क्या बचता है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो 5 और 4 की तुलना करेंगे, तो 5 और 4 में पहले कौन सा आएगा, तो देखो CL यहाँ भी है, CL यहाँ भी है, यहाँ E 5 पर होता है, O 15 पर, 4 पहले आएगा, और 4 पहले आएगा तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन केवल क्या बचेगा, D, क्या बचेगा 21 34 5, ये आपका सही आंसर हो जाएगा D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे वो कह रहा है हाउ आर यू को AUB के CH लिखा जाता है, बी आर प्लेइंग को MACHBA लिखा जाता है, बी नो हिम को HAMEU के लिखा जाता है, तो बताना है प्लेइंग को क्या लिखेगा। तो प्लेइंग को क्या लिखेगा, तो ये बताइए, अगर मुझे B और R का पता चल जाए तो प्लेइंग का मिल जाएगा कि नहीं, तो सबसे पहले मैं देखूंगा B का कहाँ से मिलेगा, तो देखेंगे यहाँ B है और यहाँ भी B है, तो इन दोनों स्टेटमेंट में B कॉमन है, तो देखेंगे यहाँ क्या कॉमन है, तो यहाँ क्या कॉमन है MA, ये MA होगा, सॉरी ये गलती कर रखा है उसने, इसमें गलती, यहाँ तो कुछ भी कॉमन है नहीं, इस सवाल में क्या कर रखी है उसने, गलती कर रखी है, शायद HA हो सकता है यहाँ, इसको सही कर लेंगे, यहाँ HA होगा ये, तो देखेंगे यहाँ HA यहाँ पर भी है, HA यहाँ पर भी है, तो B का मतलब क्या हो जाएगा HA। उसके बाद देखो यहाँ क्या बचा है, R का और मिल जाए, तो R यहाँ पर है और R यहाँ पर भी है, तो देखेंगे इनमें क्या कॉमन है, R यहाँ पर भी है और R यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखो CH यहाँ पर भी है और CH यहाँ पर भी है, तो बचा क्या यहाँ, B का मतलब HA हो गया, R का मतलब CH हो गया, तो बचा क्या है यहाँ शेष, प्लेइंग बचा, तो प्लेइंग किसका बचा होगा MA का, और प्लेइंग ही बताना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा MA हो जाएगा। 20 लास्ट देखते हैं, तो दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस तरह निर्मित घन में से निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक युग्म विपरीत पृष्ठों पर होंगे। तो मैं आपको बता दूं, एक बॉक्स छोड़ने के बाद जो अगला बॉक्स आता है वो विपरीत होता है, कहने का मतलब है ये है, एक बॉक्स छोड़ेंगे, एक बॉक्स छोड़ेंगे तो अगला क्या हो जाएगा, ये दोनों विपरीत हो जाएंगे। अब इसको देखेंगे, ये है, एक बॉक्स छोड़ेंगे उसके बाद परसेंटेज, ये विपरीत हो जाएगा, और जब ये दो आपस में विपरीत हो गए, जो शेष बचे तो ये आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है हैज के विपरीत क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, हैज के विपरीत क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है, हैज के विपरीत जो होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। उसके बाद डॉलर के विपरीत जो होगा, डॉलर के विपरीत क्या होगा, परसेंटेज होगा। उसके बाद एट द रेट के विपरीत क्या हो जाएगा, तो एट द रेट के विपरीत एंड का हो जाएगा। तो देखेंगे उसने क्या बताना है, तो कौन सा प्रतीक युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा, यानी विपरीत कौन सा आएगा, तो देखो हैज, अब देखो इसके क्वेश्चन मार्क के विपरीत क्या आएगा, एट द रेट नहीं आएगा, हैज आएगा, ये गलत हो गया। क्वेश्चन मार्क के विपरीत ये नहीं आएगा, हैज आएगा, ये भी गलत हो गया। अब देखो डॉलर के विपरीत क्या आएगा, परसेंटेज आएगा, ये भी गलत हो गया। बचा क्या, डॉलर और परसेंटेज, तो देखो डॉलर के विपरीत क्या है, परसेंटेज है, तो केवल एक यही सही होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए सारा आपका पूरा सेट ये हो चुका है। अगला सेट लेकर के आएंगे, अब जल्दी लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्लास में, इसलिए आप इसको तैयार करना, और जो मैंने आपको चैप्टर करा दिया है वो पूरा कर लेना, और सभी को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।